इंटर मियामी मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड से भिड़ेगा क्योंकि लियोनेल मेसी और कंपनी को फीफा के विस्तारित क्लब विश्व कप में जगह दी जाएगी। लियोनेल मेसी कथित तौर पर फीफा के 2025 क्लब विश्व कप में भाग लेंगे क्योंकि इंटर मियामी वैश्विक गौरव के लिए मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। इंटर मियामी को 2025 CWC के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कॉन्काकैफ के पास एक अतिरिक्त स्थान है। फीफा इंटर मियामी को टिकट देने के लिए तैयार है। क्या हुआ? कथित तौर पर दक्षिण फ्लोरिडा स्थित टीम ने प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता के लिए अंतिम मेजर लीग सॉकर MLS स्थान हासिल कर लिया है, जो 2025 की गर्मियों में होने वाली है। बड़ी तस्वीर। क्लब विश्व कप के लिए इंटर मियामी का चयन फीफा के कॉन्काकाफ को टूर्नामेंट में एक अतिरिक्त स्थान देने के निर्णय से उपजा है। यह अतिरिक्त स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि US टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जबकि MLS के पास इस बात पर कोई सीधा अधिकार नहीं था कि कौन सी टीम लीग का प्रतिनिधित्व करेगी। इसने फीफा को संभावित उम्मीदवार प्रदान किए, जिससे अंतिम निर्णय लेने का काम गवर्निंग बॉडी के हाथ में चला गया। अब ESPN ने बताया कि 2024 के स्पोर्टर्स शील्ड विजेता इंटर मियामी प्रतिष्ठित स्थान का दावा करेंगे। क्या आप जानते हैं, अपने इतिहास में पहली बार फीफा क्लब विश्व कप में 32 टीमें होंगी, जो पिछले प्रारूप से एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है, जिसमें केवल 7 टीमें शामिल थीं। 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक निर्धारित यह नया टूर्नामेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। फीफा ने यूरोपीय क्लबों यूएफा को 12 स्थान, दक्षिण अमेरिकी टीमों कॉन्मेबॉल को 6 स्थान और उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन कॉन्काकैफ एशिया AFC और अफ्रीका कैफ के क्लबों को 4-4 स्थान आवंटित किए हैं। शेष स्थान ओशनिया OFC के लिए आरक्षित है। प्रतियोगिता के लिए पुष्टि की गई कुछ टीमों में मैनचेस्टर सिटी शामिल है, जिसने 2022-23 चैंपियंस लीग विजेता के रूप में क्वालिफाई किया, और रियल मैड्रिड, जिसने 2021-22 और 2023-24 चैंपियंस लीग खिताब दोनों के विजेता के रूप में अपना स्थान अर्जित किया। दिग्गज मेसी के मार्गदर्शन में इंटर मियामी अब वर्चस्व की तलाश में इन यूरोपीय पावरहाउस में शामिल हो जाएगा। इंटर मियामी के लिए आगे क्या? क्लब वर्ल्ड कप के लिए तैयार होने से पहले मेसी मियामी के लिए एक्शन में लौटेंगे क्योंकि वे शनिवार को अपने अगले MLS फिक्सचर में न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन का सामना करेंगे। टीम वर्तमान में ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग में शीर्ष पर है और मेसी का निरंतर नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उनका लक्ष्य लीग अभियान में सबसे अधिक अंक 74 का रिकॉर्ड स्थापित करना है। लियोनेल मेसी ने 11 मिनट में हैट्रिक बनाई, जिससे हेरोन्स ने MLS रेगुलर सीजन पॉइंट रिकॉर्ड बनाया। लियोनेल मेसी की हैट्रिक और लुइस सुआरेज के 2 गोलों ने इंटर मियामी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिससे उनके अभियान के अंतिम मैच में MLS रिकॉर्ड स्थापित हुआ। परिणामस्वरूप हेरोन्स ने 34 मैचों में 74 अंक हासिल किए, जिससे न्यू इंग्लैंड का 2021 में बनाया गया 73 अंकों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। मैच उतना सीधा नहीं था जितना स्कोरलाइन से पता चलता है, क्योंकि रिवॉल्यूशन ने वास्तव में प्रतियोगिता में 2-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की थी। अर्जेंटीना के विंगर लुका लेंगोनी ने सिर्फ 2 मिनट के भीतर गोल किया। इसके बाद उन्होंने 34वें मिनट में अटैकर डायलन बोरेरो के जरिए अपनी बढ़त दोगुनी कर दी, जिन्होंने मियामी के गोलकीपर ड्रेक कोलिंडा के हाथों में नजदीक से गेंद डाली। लेकिन लुइस सुआरेज ने जल्दी ही स्कोर बराबर कर दिया और 3 मिनट में 2 गोल करके हाफ को समाप्त कर दिया। फिर मेसी ने प्रवेश किया। अर्जेंटीना के हमलावर ने जोर्डी अल्बा के साथ मिलकर शुरुआत की। फुलबैक ने मिडफील्डर बेंजामिन क्रेमास्की को आगे बढ़ने के लिए गेंद दी, जिससे मियामी 59वें मिनट में करीब से 3-2 से आगे हो गया। रिवॉल्यूशन ने सोचा कि वे कुछ मिनट बाद बराबरी पर आ गए, लेकिन पूर्व USMNT फॉरवर्ड बॉबी वुड ने अपने गोल के निर्माण में हैंडबॉल अपराध किया। इसके बाद मेसी ने 78वें मिनट में खुद ही गोल किया और 2 मिनट बाद ही फिर से गोल करके स्कोर 5-2 कर दिया। उनका तीसरा और उनका पहला MLS हैट्रिक गोल 89वें मिनट में आया, जब सुआरेज ने उन्हें खेल के दूसरे असिस्ट के लिए भी गोल किया। यह 8 बार बैलन डी और जीतने वाले इस खिलाड़ी की इस सप्ताह दूसरी हैट्रिक भी थी। उन्होंने मंगलवार शाम को बोलिविया के खिलाफ अर्जेंटीना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी पर एक गोल किया।
इंटर मियामी ने अपने सत्र का अंत बेहतरीन तरीके से किया। सुआरेज और मेसी दोनों ने स्कोरशीट पर जगह बनाई और MLS इतिहास रच दिया फिर से। अब ये प्लेऑफ का मौसम है। मियामी नंबर 1 ओवरऑल सीड है और अगले सप्ताहांत CF मॉन्ट्रियल और अटलांटा यूनाइटेड के बीच ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस वाइल्ड कार्ड मैच के विजेता की मेजबानी करेगा। लियोनेल मेसी, इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन पर जीत में MLS रेगुलर सीजन पॉइंट रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद 2025 फीफा क्लब विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। मेसी और मियामी ने नया MLS रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद 2025 फीफा क्लब विश्व कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। मियामी ने MLS रेगुलर सीजन पॉइंट रिकॉर्ड तोड़ा। हेरॉन्स को 2025 क्लब विश्व कप के लिए स्थान दिया गया। हार्ड रॉक स्टेडियम में ओपनिंग गेम की मेजबानी करेगा। क्या हुआ? इंटर मियामी ने 74 के साथ MLS रेगुलर सीजन पॉइंट रिकॉर्ड बनाया, जो न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन के 2021 के 73 के निशान को पार कर गया। स्पोर्टर्स शील्ड जीतकर और US द्वारा क्लब विश्व कप की मेजबानी करके लियोनेल मेसी और उनकी टीम ने अगले गर्मियों के टूर्नामेंट में एक स्थान सुरक्षित कर लिया है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने शनिवार को मियामी की जीत के बाद चेज स्टेडियम में घोषणा की। बेंच से लियोनेल मेसी की दूसरे हाफ में हैट्रिक और लुइस सुआरेज के 4 गोल के योगदान की बदौलत इंटर मियामी ने शनिवार शाम न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन पर 6-2 से शानदार जीत दर्ज की। बड़ी तस्वीर। मैच के समापन के बाद हेरॉन्स ने चेज स्टेडियम में पिच पर अपने प्रशंसकों के साथ 2024 MLS स्पोर्टर्स शील्ड की जीत का जश्न मनाया। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और क्लब के सह मालिक डेविड बेकहम ने बहुमत के मालिक जॉर्ज मास के साथ भाषण दिया, जहां ये घोषणा की गई कि मियामी अपने नियमित सत्र की जीत के परिणामस्वरूप 2025 फीफा क्लब विश्व कप में अंतिम कॉन्कैकाफ प्रतिभागी के रूप में भाग लेगा। इन्फेंटिनो ने भीड़ से कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए 3 बातें हैं। सबसे पहले, स्पोर्टर्स शील्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आप फीफा क्लब विश्व कप 2025 के लिए योग्य होंगे। और तीसरा, आप 65,000 लोगों के सामने हार्ड रॉक स्टेडियम में उद्घाटन खेल की शुरुआत और मेजबानी करेंगे। क्या आप जानते हैं, कॉन्काकाफ से 2025 फीफा क्लब विश्व कप में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों में लीगा MX पक्ष मॉन्टेरी, क्लब लियोन, पचुका और साथ ही MLS टीम सिएटल साउंडर्स शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच साउथ फ्लोरिडा में हार्ड रॉक स्टेडियम में होगा। मियामी के लिए आगे क्या? हेरॉन्स अगले सप्ताहांत राउंड 1 बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में CF मॉन्ट्रियल और अटलांटा यूनाइटेड के बीच ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस वाइल्ड कार्ड गेम के विजेता से भिड़ेंगे। प्लेऑफ में नंबर 1 सीड होने के कारण उन्हें पूरे पोस्ट सीजन में घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। लियोनेल मेसी इंटर मियामी के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। न्यू इंग्लैंड के खिलाफ 6-2 की जीत में मेसी ने इंटर मियामी के लिए 3 गोल किए और इन 3 गोलों के साथ क्लब के लिए किसी भी खिलाड़ी ने इससे ज्यादा गोल नहीं किए हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने मैच की शुरुआत बेंच पर बैठकर की और उन्हें सब्स्टिट्यूट किया गया। उन्होंने 3 गोल करके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मेसी के मौजूदा टीम साथी लियोनार्डो कैम्पाना ने 32 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन मेसी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने क्लब के लिए 17 असिस्ट भी किए हैं। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने MLS में 25 गेम में 21 गोल किए हैं, 3 कॉन्कैकाफ चैंपियंस कप मैचों में 2 गोल किए हैं और 7 लीग कप गेम में 10 गोल किए हैं। लियोनेल मेसी FC बार्सिलोना, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और इंटर मियामी के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। लियोनेल मेसी FC बार्सिलोना, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और इंटर मियामी के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। मेसी के नाम अब FC बार्सिलोना, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और इंटर मियामी के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा गोल हैं। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने FC बार्सिलोना के लिए 672 गोल किए, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि क्लब के साथ 34 ट्रॉफियां जीती हैं। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ लियोनेल मेसी ने पिछले विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में 3 गोल किए, जिससे अर्जेंटीना के साथ उनके गोलों की संख्या 112 हो गई। विश्व कप विजेताओं के लिए किसी भी खिलाड़ी के पास इतने गोल नहीं हैं।
इंटर मियामी के साथ सिर्फ 1 साल से ज्यादा समय तक रहने के बाद लियोनेल मेसी ने न्यू इंग्लैंड के खिलाफ 6-2 की जीत में 3 गोल किए, जिससे उनके गोलों की संख्या 33 हो गई। इंटर मियामी के लिए अब तक का सबसे ज्यादा गोल लुइस सुआरेज ने 34 मिनट के बाद 2 गोल से पिछड़ने के बाद इंटर मियामी को वापसी दिलाई। 4 मिनट से कम समय में 2 गोल करके पॉइंट रिकॉर्ड की दौड़ को बनाए रखा। लेकिन ये कप्तान मेसी ही थे जिन्होंने लीग के इतिहास में इंटर मियामी का नाम दर्ज करवाया। मैदान पर आने के ठीक 1 मिनट बाद उन्होंने बेंजामिन क्रेमास्की को मियामी को 58वें मिनट में पहली बार आगे करने में मदद की। 8 बार बैलन डी और जीतने वाले इस खिलाड़ी ने 78वें मिनट में शुरुआत करते हुए खुद सेंटर स्टेज पर आकर मियामी के लिए अपनी पहली हैट्रिक बनाई और इस प्रक्रिया में 33 गोल के साथ क्लब के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बन गए। मियामी MLS के इतिहास में पहली टीम भी बन गई जिसके कई खिलाड़ियों ने एक सीजन में कम से कम 20 गोल किए। 20 गोल के साथ मेसी और सुआरेज गोल्डन बूट की दौड़ में यूनाइटेड के क्रिश्चियन बेंटेके 23 गोल के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं। हालांकि मेसी कुल 36 गोल और केवल 19 खेलों में सहायता के साथ कुल गोल योगदान में लीग का नेतृत्व करते हैं। हमारे कप्तान ने हमारा नेतृत्व किया है, खिलाड़ियों ने ऐसे समय में हमारा नेतृत्व किया है जब ये मुश्किल था, इंटर मियामी के सहमालिक डेविड बेकहम ने कहा। लेकिन अब आज रात हम जश्न मनाते हैं। कल हम शुक्रवार और प्लेऑफ की तैयारी करते हैं। जैसा कि मेरे साथी और मित्र जॉर्ज मास ने कहा, ये हमेशा मियामी के लिए इतिहास बनाने के बारे में था। ये हमेशा परिवार ला फैमिलिया इस स्टेडियम में हमारे लोगों के बारे में था। आज रात यह आप लोगों के बारे में है क्योंकि आपने कठिन समय में हमारा साथ दिया और आप अच्छे समय में भी हमारा साथ दे रहे हैं। 14 जुलाई को कोपा अमेरिका के फाइनल में टखने के लिगामेंट में चोट लगने के बाद मेसी पिछले महीने ही एक्शन में लौटे थे। लेकिन मंगलवार को बोलिविया पर अर्जेंटीना की विश्व कप क्वालिफाइंग जीत में अपनी तिरी जीत के बाद अब उनके पास बैक टू बैक गेम में हैट्रिक है। मियामी के मुख्य कोच गेरार्डो टाटा मार्टिनो ने संवाददाताओं से कहा, कोपा अमेरिका में उन्हें लगी बड़ी चोट के बाद हमें उनकी रिकवरी और टीम में शामिल करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ी और मुझे लगता है कि अर्जेंटीना की टीम और हम दोनों ही इस मुद्दे को लेकर बहुत सावधान थे और हमने एक दूसरे का पोषण किया। मुझे लगता है कि कोलंबस के साथ खेल बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर दूसरा हाफ, जिसमें लियो उस खेल में जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत शामिल था। और जाहिर है कि हमने बोलिविया के साथ इस आखिरी मैच से भी पोषण प्राप्त किया, जहां वह पहले से ही बहुत ढीला और बहुत अधिक लय में दिख रहा था। और जाहिर है आज मुझे लगता है कि वो जिस पहली गेंद को छूता है वो जोर्डी अल्बा मियामी के तीसरे गोल के लिए को पास है, इसलिए आज यह महसूस हो रहा है कि हम एक आदर्श स्थिति में हैं। यह मियामी के लिए जश्न की रात थी। टीम को अंतिम सीटी के बाद 2024 के समर्थकों की शील्ड से सम्मानित किया गया, जिसने इस महीने की शुरुआत में पहली बार MLS में सर्वश्रेष्ठ नियमित सीजन रिकॉर्ड का पुरस्कार जीता था। ये ट्रॉफी मियामी का 2020 में एक विस्तार क्लब के रूप में पदार्पण करने के बाद से MLS सिल्वरवेयर का पहला टुकड़ा था।